क्या हुआ बहू? बहुत गहरी सोच में डूबी हुई है। क्या बात है? चाय भी ठंडी हो रही है तुम्हारी। अरे माँ जी, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्यों? मुझे तो लग रहा है बहू कि जरूर कोई बात है। मुझसे क्यों छिपा रही है? अब बता भी दे। माँ जी, पता नहीं आपको मेरी बात अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं काफी दिन से नोटिस कर रही हूँ माँ जी कि अपनी छोटी है ना पूनम, उसके फोन पर अननोन नंबर से किसी का फोन आता है और ये फोन कट कर देती है। क्यों? ऐसा छोटी बहू क्यों करेगी? अरे वही तो माँ जी, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि ऐसा क्यों कर रही है पूनम। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना माँ जी कि उसकी भाभी का एक भाई जो था ना, वो कहीं तो फोन नहीं ना करता है, क्योंकि कई बार देवर जी और पूनम में लड़ाई भी हुआ है उसको लेकर के। मुझे लगता है कि वही होगा लड़का। ये तो बहुत गलत है बहू। बताओ जरा, अगर मेरा बेटा ऐसा करता तो मैं उसे समझती समझाती, लेकिन ये बहू ऐसा कर रही है। माँ जी, मैं पूरी अच्छी तरीके से तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, अब तो पूनम ही बताएगी ना। ठीक है माँ जी, मेरे कमरे में कुछ काम है, मैं जा रही हूँ थोड़ा अपने कमरे में। अगर ऐसा है तो ये गलत है। पूनम, तुम्हारी भाभी का एक्सीडेंट हो गया है और तेरी भाभी अस्पताल में एडमिट है। क्या भैया? भैया, ऐसा क्या हो गया भाभी को जो अस्पताल में भाभी एडमिट है? पूनम, वो तेरी भाभी स्कूटी से बच्चे लोग को स्कूल से लाने जा रही थी, तभी सामने से एक कार आई और उसकी टक्कर हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। भैया, अब भाभी कैसी है? पूनम, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोला है कि 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तभी कुछ बता पाएंगे। और उसके पैर की हड्डी भी टूट गई है, उसका प्लास्टर भी लगा है। भैया, आप चिंता मत कीजिए, भाभी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं अभी आती हूँ हॉस्पिटल। आप बता दीजिए कौन सा हॉस्पिटल में है? पूनम, मैं तुम्हारा व्हाट्सएप पर यहाँ का एड्रेस भेजता हूँ। एक काम करो पूनम, तू घर चली जा। नहीं भैया, मैं घर नहीं जाऊंगी। भाभी से मिलने के बाद मैं घर चली जाऊंगी, लेकिन पहले तो मैं हॉस्पिटल ही आऊंगी। ठीक है पूनम, अच्छे से आना। मैं क्या करूं? भाभी हॉस्पिटल में है, मैं कैसे जाऊं? एक काम करती हूँ, इनको फोन करती हूँ, ये आ जाएंगे तो इनके साथ ही चली जाऊंगी। हेलो, अरे क्या हुआ, बोलो ना जल्दी। सुनिए ना, भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में भर्ती है, आप जल्दी आ जाइए ना। क्या? हाँ, मुझे उनसे मिलने जाना है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं ऐसे कैसे ऑफिस से उठ करके आ सकता हूँ? तुझे जाना है तो तू अकेली चली जा, मैं नहीं आ पाऊंगा। थोड़ी देर बाद मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। हेलो, हेलो, फोन काट दिया इन्होंने। माँ जी, क्या हुआ? मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो गया है माँ जी, वो अस्पताल में भर्ती है, उन्हें 24 घंटे के लिए डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा है, पता नहीं उनकी हालत कैसी है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे उनसे मिलने जाना है माँ जी। एक क्या तरीका है, बस फोन आया नहीं मायके से और उठकर चल दी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से घर में रहो। जब तुम्हारी भाभी को होश आ जाएगा ना तो जाकर के मिल लेना। पर माँ जी, परवर मत करो, अभी जाकर क्या करेगी? केवल तुम्हारी भाभी वहाँ लेटी हुई है ना, अभी मर तो नहीं ना गई है। माँ जी, आपको शर्म नहीं आती है इस तरीके से बात करते हुए? वो मेरी भाभी है, मेरी इकलौती भाभी है, और आप उनके लिए इस तरीके से बातें कर रही हैं। जो करना है वो करो, मेरी सुनता कौन है इस घर में? मैं होती कौन हूँ कुछ बोलने वाली? और जब मेरी बात माननी ही नहीं है तो यहाँ पर मेरे से पूछने क्यों आ जाती है? मत आया करो मुझसे पूछने, चली जाओ यहाँ से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, अपनी भाभी से कैसे मिलूं, कैसे अस्पताल में जाऊं? दीदी, अरे क्या हुआ पूनम, तू इस तरह से रो क्यों रही है? दीदी, मेरी भाभी अस्पताल में भर्ती है, मुझे उनसे मिलने जाना है, प्लीज मुझे कुछ हेल्प कर दीजिए ना। अरे तू पागल है क्या? किसी के आने का इंतजार क्यों कर रही है? कैब बुक कर और चली जा, आजकल इतनी अच्छी सुविधा तो हो रखी है। और तुम हो जो किसी का इंतजार कर रही हो? अरे पढ़ी लिखी हो, जाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती ना, मैं एक सेकंड भी नहीं रुकती। हाँ दीदी, मैं अभी निकलती हूँ। माँ जी, पूनम कहाँ है? आपसे कुछ कहकर गई है क्या? मुझे क्या पता कहाँ गई है। बोल रही थी कि उसकी भाभी मरने को पड़ी हुई है, अस्पताल में है, उसे मिलने जाना है। गई होगी वहीं। बताइए माँ जी, ये कोई बात होती है? मेरे पास आई थी, अब मैं क्या कहती माँ जी उसे? मैंने तो कह दिया, मैं क्या करूँ? तुम देखो, तुम्हें क्या करना है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना माँ जी कि घर की बहू अकेली निकल जाएगी। आप ही देखिए माँ जी, ये पूनम कैसे करती है, ये कहना तो हम लोग का मानती ही नहीं है। ससुराल की इज्जत की मान सम्मान की तो इसे कोई चिंता ही नहीं है माँ जी, तभी तो। मैं क्या बोलूँ आपसे माँ जी, ऐसे समय में मैं कुछ बोलूंगी तो शायद आप ना बुरा मानने लगे कि मैं भी ऐसा खराब समय में क्या क्या बोल रही हूँ, लेकिन मन में जो शक का बीज आ जाता है तो वही
माँ जी आप समझ सकते हैं माँ जी। हाँ बड़ी बहू तू सही कह रही है, आने दे इसे। आज रात को मेरा बेटा भी आएगा ना, उसे आने दे। मैं उसे कहूंगी कि इसे नकेल कस करके रखे। अम्मा जी आप समझिए कि आपको छोटी बहू को कैसे रखना है। मैं तो कुछ बोलूंगी तो फालतू में फंस जाऊंगी कि जेठानी आग लगाती है सास से, लेकिन माँ जी मैं कोई आग नहीं लगाती हूँ, जो घर में हो रहा है वही मैं बोल रही हूँ। अरे बहू तू क्यों आग लगाएगी? मेरा क्या दिमाग नहीं है, आंख नहीं है? कौन बोलेगा तुम्हारे बारे में? अब शाम को तमाशा देखूंगी। भैया ये सब कैसे हो गया भैया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब भाभी कैसी है भैया? पता नहीं पूनम, डॉक्टर ही बताएंगे 24 घंटे बाद। बैठ पूनम। भैया आपने सुबह से कुछ खाया पिया है या नहीं? हाँ पूनम, मैंने अभी जीजा जी को चाय पिलाया है, आप चिंता मत करो। थैंक यू भैया को चाय पिलाने के लिए और इनके पास रहने के लिए। तुम चिंता मत करो पूनम, दीदी ठीक हो जाएगी। लेकिन चिंता तो होती है ना। बताओ भाभी को ऐसे बिस्तर पर देख कर क्या मुझे अच्छी लग रही है? बिल्कुल भी नहीं। भैया क्या मैं भाभी के पास जाकर के एक बार उन्हें देख सकती हूँ? नहीं, डॉक्टर ने अभी मना किया है, अंडर ऑब्जर्वेशन 24 घंटे तक रखेंगे, सिर्फ एक बार ही उसे देख सकते हैं। तो आज शाम तक रुक, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिला दूंगा। ठीक है भैया, अभी तो टाइम है ना, मैं जरा घर जाती हूँ, माँ को देख करके आती हूँ। पूनम चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, कहाँ इतना धूप में तू परेशान होगी। नहीं नहीं आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी, इतनी भी धूप कहाँ है। पूनम तू वैसे ही बहुत परेशान है, तू चली जा प्रकाश के साथ। ये भरी दोपहरी में ऑटो वगैरह कहाँ ढूंढती फिरती चलेगी। ठीक है भैया। और तुम कैसी हो पूनम? हाँ ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तुम्हें देख करके तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम अच्छी हो। प्रकाश तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मैं अच्छी नहीं हूँ? वो तो तेरा चेहरा देख करके ही लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खुश तो हो ना पूनम? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, भाभी की ऐसी हालत देख करके मैं परेशान हो गई हूँ। चलो अब घर आ ही गए। माँ ये सब क्या हो गया? अरे बेटा अब बस कर, अब मत रो ज्यादा, परेशान मत हो, भाभी ठीक हो जाएगी। माँ बच्चे कहाँ है? बेटा बच्चे तो अपनी मामी के साथ घर चले गए हैं, प्रकाश की पत्नी आई थी ना, वो लेकर के चली गई है बच्चे लोग को घर। चलो अच्छा हुआ माँ, बच्चों को उसके मामी अपने साथ लेकर गई है, नहीं तो बच्चे यहाँ माँ के बिना परेशान हो जाते। बेटा तू एक काम कर दे, आज रात का खाना ना मेरा और अपना भाई के लिए और खुद के लिए बना ले। प्रकाश आया है ना, वो प्रकाश ले जाकर के टिफिन मेरा बेटा को अस्पताल में दे देगा। ठीक है माँ मैं बना देती हूँ, बताओ क्या बनाना है? बेटा जाना देखना फ्रिज में क्या रखा हुआ है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि बहू क्या खाने में बनाती थी और कहाँ क्या रखती थी, वो तुम्हें किचन में जाने के बाद ही पता चलेगा और उसी हिसाब से तू बना ले। माँ हाँ बेटा मैं खाना बना दी हूँ माँ, अब मैं अपना ससुराल जा रही हूँ, शाम होने वाली है ना, 7 बजे तक तुम्हारे दामाद जी आ जाएंगे। ठीक है बेटा पहुँचकर फोन कर देना। हाँ माँ। पूनम अकेले कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं अपने आप चली जाऊंगी, तुम मुझे मेरे ससुराल मत छोड़ो। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, ऐसे क्यों घबरा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ। तुम इस समय शाम को कहाँ कहाँ ऑटो और टैक्सी घूमते फिरते चलेगी? हाँ बेटा फिर तेरी सास गुस्सा करेगी, तू देर से जाएगी तो यही प्रकाश छोड़ देगा ना तुम्हें अपनी गाड़ी से, कहाँ तू कैब का इंतजार करते रहेगी खड़े होकर। ठीक है माँ। हे भगवान 6:45 हो गया, 7 बजे तक ये आ जाएंगे। पूनम क्या बात है, इतना घबरा क्यों रही हो? बार बार मोबाइल में टाइम क्यों देख रही हो? वो कुछ नहीं प्रकाश, वो इनके आने का समय हो रहा है ना, बस इसीलिए। अच्छा ये तो समय से पहले ही आ गए। अरे क्या हुआ पूनम, पीछे क्यों आ रही है? जा घर में जा। अरे पूनम घर में क्यों नहीं जा रही है? आ गई, चलो तुम अंदर। और तुम्हारे पीछे खड़ा कौन है, उसे भी बुलाओ। अरे भाई तुम वहां खड़ा होकर के क्या कर रहा है? अब आया है तो एक कप चाय पी करके ही जाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या होगा, इतना ही गुस्सा में है। मैं मना कर रही थी प्रकाश को, लेकिन ये फिर भी आ गया, मैं करूँ तो क्या करूँ? ठीक है अब मैं चलता हूँ अस्पताल, वो जीजा जी इंतजार कर रहे होंगे मेरा। हाँ हाँ ठीक है प्रकाश। क्यों, मिल गया तुम्हारा मौका अपने आशिक से मिलने का? एक किस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो मेरे साथ? मैं अस्पताल गई थी अपने भाभी से मिलने, वहाँ पर ये प्रकाश भी था, क्या गलत सलत बदनाम कर रहे हो आप मुझे? भैया ने मेरे से जिद किए थे कि मैं
मुझे अकेले जाने की जरूरत क्या थी? तुमसे इतना वेट नहीं हुआ कि देवर जी ऑफिस से आ जाते, उसके बाद चली जाती? कौन सा तुम्हारी भाभी अस्पताल में मर रही थी? दीदी तमीज से बात कीजिए, मेरी भाभी है, आपको शर्म नहीं आती है? वो अस्पताल में है, किसी को भी डॉक्टर उन्हें देखने नहीं दे रहे हैं और ऊपर से उनके लिए इस तरीके से बातें कर रही है आप। आपको शर्म भी नहीं आती है? अरे दीदी आपको तो मेरे साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए था और आप यहाँ ऐसी बातें कर रही हैं। गलत क्या कह रही है मेरी बड़ी बहू? सही तो कह रही है मेरी बड़ी बहू। तेरी भाभी क्या मर गई थी जो इतनी आफत में तो दोपहर में 1 बजे घर से भाग गई? क्यों दीदी आपने माँ जी से बताया नहीं कि आपने ही मुझसे बोला था क्यों किसी का वेट करना? भाभी से मिलने जाने के लिए पढ़ी लिखी हो तो कैब बुक करके चली जाओ, तो मैं चली गई। अच्छा मेरा कहा हुआ पत्थर का लकीर है क्या? घर में बड़ी माँ जी है तो माँ जी से तुम्हें पूछ कर जाना चाहिए था, मुझसे नहीं, समझी ना? ये कैसी औरत है, इसने पहले बोला मुझे जाने के लिए तो मैं चली गई और फिर जब यहाँ मैं आई हूँ तो ये घर में आग लगा रही है और ऊपर से आग लगाकर घी भी डाले जा रही है। मुझे भी पता है कि क्यों अस्पताल गई थी तू। अरे बहू इसका तिरिया चरित्र के बारे में पहले मुझे क्यों नहीं पता था? अरे पहले पता होता ना तो मैं अपने बेटे से इसकी शादी करती ही नहीं। अरे क्या करेंगे माँ जी, हम लोग को कहाँ पता था, वो तो बाद में पता चला। विनय जी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरी बात शांति से सुनिए। क्या सुनूं? सुनने के लिए कुछ रह गया है क्या? दरवाजे तक तो तेरा आशिक आ ही गया था। विनय जी आप इस तरह से मेरे से बातें मत कीजिए, मैं इस तरह की नहीं हूँ। तू कैसी है ना मैं अच्छे से जानता हूँ। एक तो तू अपने आशिक को दरवाजे तक लाई और ऊपर से मुझसे जुबान चला रही है। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। अगर आप ऑफिस से आ जाते या मुझसे बोलते कि 2 घंटे बाद आ रहा हूँ तो हम दोनों साथ में हॉस्पिटल चले जाते। मैं अकेली क्यों जाती और क्यों उसके साथ मुझे यहाँ आने की जरूरत पड़ती? जिस तरीके से शब्द आप मुझे बोल रहे हैं, अगर मैं आपके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करूँ तो आपको कैसा लगेगा? और हाँ विनय जी अगर आप मेरे ऊपर हाथ उठाए या मेरे ऊपर कोई भी अभद्र भाषा बोले तो समझ लीजिएगा मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और ये बैट बॉल लेकर के आए हैं ना मुझे मारने के लिए, ये यहीं रख दो, नहीं तो मेरी तरफ भी बहुत ऐसे सामान है जो अगर मैंने तेरे तरफ मार दिया ना तो बहुत चोटें लगेगी। ये क्या तरीका है बहू अपने पति से बात करने का? ऐसी बात करनी चाहिए पति से, तुम्हारी माँ ने तुझे यही सिखाया है? यही अफसोस है मेरी, बस मेरी माँ ने मुझे यही नहीं सिखाया कि पति से कैसे बात करनी चाहिए। अगर ये सिखाया होता ना तो आपके सुपुत्र को मैं कब का सीधा कर चुकी होती। तू क्या सोच रही थी कि तू मेरे बेटे से ऐसे बात करेगी और मैं तुझे यहाँ रहने दूंगी? निकल जा यहाँ से तू। किसी के पिताजी में हिम्मत नहीं है जो मुझे यहाँ से निकाल सके, समझी ना? चलो आग में थोड़ा घी डाल देती हूँ और उसके बाद मजा लेती हूँ। पूनम तुझ में तमीज नहीं है कि सास से कैसी बात करनी है? ये माँ के बराबर है हमारी। अच्छा ये माँ के बराबर है मेरी? नहीं ये माँ आपकी है क्योंकि आप इनके मायके की तरफ से हैं। इनके लिए मैं सिर्फ पायदान हूँ जो अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है और फिर गाली भी देती है मुझे। ये सब क्या हो रहा है? तुझे दिख नहीं रहा है कि तुम्हारा जेठ है? चल सर पर पल्ला रख। अच्छा है कि भैया आ गए हैं, इसलिए मैं भैया से ही बात कर लेती हूँ। भैया अगर मेरी गलती है ना तो मुझे जो सजा देनी है वो मुझे मंजूर होगी, लेकिन मैं जो कहने जा रही हूँ ना आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। भैया आप बताइए कि मेरी यहाँ पर कहाँ गलती है? एक तो इन्होंने मेरे साथ जाने से मना कर दिया और दूसरा मेरे घर वापस आने पर इन्होंने मेरे ऊपर लांछन लगाए। भैया अब तक ये मुझे मारते थे, पीटते थे, गालियाँ देते थे, मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब मेरे चरित्र पर बात आ गई है तो बताइए मैं कैसे बर्दाश्त करूं? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विनय ये तेरी गलती है, तुझे इसके साथ जाना चाहिए था। और जब तुम इसके साथ नहीं गया तो इसे फोन करके भी तो बोल सकता था ना कि मैं शाम को आ रहा हूँ, मेरे साथ आना। चल वो भी छोड़, तू जब ऑफिस से जल्दी आ रहा था तो सीधे हॉस्पिटल जाना चाहिए था ना तुझे। तू हॉस्पिटल क्यों नहीं गया? तेरी गलती है या नहीं? और जरा ये बता मुझे, तूने इसकी भाभी के भाई के साथ इसे कुछ गलत करते हुए देखा? जो तुम इस पर इतने गलत इल्जाम लगा रहा है, ये हमारे घर की बहू है और हमारे घर की बहू को इस तरीके से इल्जाम लगाना तुझे शोभा नहीं देता है। और काजल गलती तो तुम्हारी भी है, इसके साथ तुझे जाना चाहिए था हॉस्पिटल, उल्टा इसको पहले भेजा और जाकर माँ को भड़का दिया। और माँ
इसमें आपकी भी गलती है। इसके साथ आपको जाना चाहिए था। इसके मायके में अगर कोई परेशानी है तो हम सबको साथ में खड़े रहना चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोग तो उल्टा इसी पर चढ़े जा रहे हैं। भैया जरा इससे पूछिएगा, शहर के सारे ऑटो वाले या कैब वाले मर गए थे जो उससे ये नहीं आ सकती थी, ये अपनी भाभी के भाई के साथ ही क्यों आई? जरूर इसका उसके साथ चक्कर चल रहा होगा। सॉरी भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। विनय, क्या कर रहा तुम? विनय, मेरे सामने ये नहीं। और पूनम, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, शर्म नहीं आती है अपने पति पर हाथ उठाते हुए? ये मेरा छोटा भाई है, इसे अपनी पत्नी के हाथ से कैसे पीटते हुए देख सकता हूँ? शाबाश, ये हुई ना एक थाली के चट्टे बट्टे वाली बात। आप सब एक ही हो, आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं ना, किसी की परेशानी में ना किसी के दुख में। बेटा इतनी रात में तुम यहाँ कैसे आए? तेरे साथ दमाजी नहीं आए क्या? नहीं माँ, ये तो ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हैं, तो तुम्हारे दमाजी ने बोले कि कुछ दिन अपनी माँ के पास जाकर के रह लो, तुम्हें उनकी जरूरत होगी। हाँ बेटा, ये तूने सही किया। सच में मुझे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, अकेली थी ना। अभी मैं तुम्हारी भाभी की बहन को फोन करने वाली थी कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ आ जाए। अरे नहीं माँ, इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं हूँ ना आपकी देखभाल करने के लिए। चलो बेटा आ गई है तो चलो बैठो, खाना खाकर आई है कि नहीं? मुझे पता है कि तू खाना खाकर नहीं आई होगी। चल माँ बेटी बैठ करके खाना खाते हैं। अरे बेटा देखा ना तूने कि कैसे तुम्हारी पत्नी बैग लेकर चली गई मायके, और इतनी रात को? सब दिख रहा है माँ, सब दिख रहा है। अरे वो खुद बदचलन है तो उसे रात और दिन क्या दिखेगी? मैं माँ साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं उसके साथ अब नहीं रहूंगा। अरे बेटा मैं तो खुद नहीं चाह रही हूँ कि वो औरत मेरे घर में आए। तुम दोनों का तलाक हो जाना वही अच्छा है। हाँ माँ, मैं उसके साथ एक मिनट भी रहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो किस तरह से मेरे ऊपर हाथ उठाई है माँ, और वो भी मेरे पूरे परिवार के सामने, ये तो मैं कभी भूलूंगा नहीं। अरे बेटा ऐसी लड़की ऐसी ही होती है। शादी के पहले तो अपनी भाभी के भाई के साथ चक्कर चला रही थी, हम लोग को तो पता ही नहीं था। अरे माँ, अभी अभी उसका आशिक आया था ना छोड़ने, उसका हाव भाव देख कर के ही लग रहा था कि कितना दोनों में आशिकी था। अरे बेटा मैं जानती ना तो उस लड़की से तेरा शादी करवाती ही नहीं। मुझे क्या पता था कि लड़की ऐसा कैरेक्टरलेस है। अब मजा आ रहा है। अरे माँ जी, मैं तो आप लोग को कब से बोल रही थी, लेकिन आप लोग तो मेरी बात कभी सुने ही नहीं। कई बार उसके फोन पर रॉन्ग नंबर आया था, मैंने उठाया और उससे पूछा भी तो वो बोलती थी कि मुझे नहीं पता है दीदी। आज देखिए अपना आशी को घर में लेकर के आ गई माँ जी। बताइए माँ जी, सब पास पड़ोस वाले नाते रिश्तेदार जानेंगे तो कितना हमारी थुथु होगी। अरे बहू, उसको तो मैं अपने घर में लूंगी ही नहीं, अब वो मेरे घर में कभी आएगी ही नहीं। हाँ माँ जी, ऐसे ऐसे के साथ ऐसे ही करना चाहिए। अरे बेटा नाश्ता तो हो गया हमारा, फिर तू किचन में क्या कर रही है? माँ मैं सोची कि भाभी के लिए सूप बना देती हूँ, इसलिए किचन में आ गई। अरे बेटा तुम्हारी भाभी को आज होश आने वाला है, चलो ना हॉस्पिटल, पहले तुम्हारी भाभी से मिल लेते हैं, डॉक्टर जो बोलेगा वही करना होगा ना। ठीक है माँ। शुक्र है भैया, भाभी को होश आ गया। हाँ पूनम, मैं बहुत टेंशन में था। अरे बेटा अब तुम दोनों टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। अभी हम लोग बहू से मिले ना, देखा नहीं बहू कितना खुश है हम लोग को देखकर। हाँ माँ, कल तो मेरी जान ही निकल गई थी। अब चलो ज्यादा टेंशन मत लो, बहू धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला ना अभी कि अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हाँ माँ, बच्चे लोग कहाँ हैं? अरे बेटा बच्चे लोग को उसकी मामी अपने घर लेकर गई है। चलो अच्छा है माँ, बच्चे लोग को टेंशन कम है, नहीं तो बच्चे लोग रहते हैं तो अपनी माँ के बारे में पूछ पूछ करके परेशान कर देते हैं। भैया एक बार और मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। हाँ ठीक है पूनम। बेटा तुम्हारी बहन यहाँ आ गई ना, मैं बहुत खुश हूँ, बेचारी रात में ही आ गई। क्या माँ रात में? हाँ बेटा, वो दामाद जी बोले ना कि चली जाओ अपनी माँ के पास, वहाँ तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए आ गई। अच्छा तो फिर ठीक है माँ, मैं तो डर ही गया था। चलो अब भाभी डिस्चार्ज होकर के घर आ गई, और वैसे भी मेरे मायके में तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है, किसी को तो एहसास ही नहीं है कि मेरे ससुराल में क्या हुआ है। और वैसे भी मैं भी तो बात को चेंज की हूँ ना। भाभी उठी नहीं? भाभी कैसी तबीयत है अब आपकी? अब पहले से अच्छा है दीदी। हाँ बेटा, अब तुम्हारी भाभी की हालत में सुधार आने लगी है। वैसे बेटा एक बात पूछूं तुमसे? हाँ माँ पूछो ना। बेटा दामाद जी अब तक नहीं आए हैं घर? अरे नहीं माँ, आएंगे तो बता देंगे। माँ मैं आप लोग के लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है बेटा। कुछ बात है क्या जो पूनम हम लोग से छिपा रही है? माँ जी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर ऐसी वैसी कुछ बात होगी ना तो हम लोग सब मिल करके दीदी से पूछेंगे। शायद सही बोल रही है बहू तो। अरे बहू यहाँ क्यों आकर बैठ गई? अब
अपने रूम में बैठो ना। माँ जी मैं कब तक बीमारों के जैसे रूम में बैठूं? अब धीरे धीरे ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आपके पास जाकर बैठूं। वैसे मैं बहुत दिन से देख रही हूँ माँ जी, आप इस तरह से उदास क्यों रहते हैं? कुछ बात है क्या? ओह, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पूनम कुछ बता नहीं रही है, लेकिन मुझे इस बार हैरानी इस बात पर है ना, 1 महीना होने को आया है, ना पूनम को मैं ससुराल में बात करते हुए देख रही हूँ, ना उसके ससुराल से किसी का फोन आ रहा है पूनम के पास। क्या बात है, सास बहू आज इकट्ठा बैठे हैं, सब ठीक है ना? अरे बेटा बैठ नहीं सकते हैं। अरे भैया आ गए। पूनम सुनो ना बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलो, क्या बात करनी है? अरे बेटा तुम्हारे ससुराल से अब तक किसी का भी फोन नहीं आया है, कोई बात हो गई है क्या? देख बेटा अब मुझे बहुत टेंशन होने लगी है। भैया भाभी और माँ, आप लोग से मैं कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना बेटा। दीदी अगर आपको यहाँ आने से आपके ससुराल में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप ससुराल चले जाइए, मैं यहाँ काम वाली को रख लूंगी। नहीं भाभी, मुझे मेरे ससुराल नहीं जाना है। पूनम, इसका क्या मतलब है कि तुझे तेरा ससुराल नहीं जाना है? कुछ हुआ है क्या वहाँ पर? भैया मैं आपसे क्या बोलूं, कहाँ से शुरुआत करूं, क्या बताऊं आपको अपने ससुराल के बारे में? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुम्हारे ससुराल में? मेरी जब से शादी हुई है माँ, तब से मेरे ससुराल वाले मुझे ससुराल में जीना मुश्किल कर दिए हैं। हर समय तरह तरह के ताने गाली बातें मार पीट, और किसके लिए? भाभी के भाई के लिए। बताओ मैं किस लिए वहाँ रहूं? शादी के इन 2 सालों में उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। उतना छोड़ो ना माँ, ये भाभी का एक्सीडेंट हुआ, मैं अस्पताल आने के लिए सबसे पूछी, किसी ने भी यहाँ आने का मंजूरी नहीं दी। मेरी जेठानी ने बोला कि तू चली जा, मैं आ गई। उसके बाद फिर जेठानी अपने देवर से अपनी सास से आग लगा दी और मेरे जाते के साथ वहाँ पूरा हंगामा हुआ। पूनम, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू अपने ससुराल में इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है। पर क्यों? तूने शुरू में ही हमें कुछ क्यों नहीं बताया? भैया मैं चीजों को समय देना चाहती थी, मुझे लगा टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये मुझे नहीं समझते, हमारी अरेंज मैरिज थी ना, मुझे लगा कि हमें शायद एक दूसरे को समझने में समय लग रहा है, लेकिन जब बात मेरे चरित्र पर आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने विनय जी को एक जोरदार थप्पड़ मार करके आई हूँ। शाबाश दीदी, ये आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम अपने दिल की तो भड़ास निकाल आई ना। अब आपको अफसोस नहीं ना रहेगा कि मैंने कुछ क्यों नहीं किया। बहुत अच्छा आपने किया। बेटा पूनम ऐसी गृहस्थी नहीं बिगाड़ा करते। देख बेटा तेरा परिवार है, ठीक है, विनय जी से गलती हुई है तो हम सब बैठकर उन्हें समझाएंगे, बात करेंगे ना। माँ अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई फायदा है। भैया मुझे उससे तलाक चाहिए, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। हाँ जीजा जी, मुझे उस दिन याद है इसके पति का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बार बार मुझे देख रहे थे और घर की तरफ देख रहे थे जहाँ पूनम चाय बना रही थी। पूनम भी उस दिन बहुत डरी हुई थी, बहुत घबरा रही थी, घर के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थी। शायद इसे पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन पूनम, अगर तुमने उस दिन मुझे बता दिया होता तो मैं वहां तुम्हें छोड़ करके नहीं आता ना। तुम्हें कुछ नहीं बताया था तो इतना सब कुछ हुआ। अगर बता दिया होता तो सोचो मेरे साथ क्या होता, शायद आज मैं जिंदा भी नहीं बैठी होती। हेलो, हाँ मैं पूनम की माँ बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज सब मेरे घर आइए, मुझे आप लोग से कुछ जरूरी बात करनी है। माँ तू क्यों नहीं समझ रही है? वो लोग यहाँ क्यों बुला रही है और हंगामा करने के लिए? बेटा जो होना होगा जो हो जाएगा, मुझे भी तो पता चले कि उन लोग के मन में अब तक क्या है। अरे कहाँ गया बेटा? क्या हुआ माँ? पूनम की माँ भी फोन की थी, हम लोग सबको अपने घर बुला रही है, चलो। हाँ माँ, मैं भी कब से इंतजार कर रहा था। चलो आज हम लोग सब खत्म करके ही आते हैं। बुला लो अपने भाई को। खबरदार जो मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी बोला तो। मेरी बहन वैसी नहीं है, समझा ना? और जिसके बारे में तू बात कर रहा है ना, वो पहले से ही शादीशुदा है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो मैं खुद अपनी बहन को अपने साले से शादी करवा देता। अपने दही को कौन खट्टा बोलता है? बस बिना बहुत बोल रहा है तुम। एक तो मेरी बहन के साथ इतना बदतमीजियां किया, उसके साथ मार पिटाई किया। अभी मैं शांत हूं तो शांत रहने दे, वरना अगर मैं अपने आप पर आया ना तुम्हारा औकात दिखा दूंगा। भैया अरे ये लोग ऐसे हैं ना कि मैं क्या बोलूं, ये लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्हें सिर्फ दूसरों को लड़कियों पर हाथ उठाने आता है, गालियां देने आता है और उसे बदनाम करने आता है, और कुछ नहीं है। इसलिए भैया
हाँ तो कौन रह रहा है तुम्हारे साथ? मुझे रहने की शौक है, कभी नहीं। अरे जा जा, तेरे साथ मैं क्यों रहूंगी? तू किस तरह का है ना, और मैं देख ली हूँ। भैया, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना है, जहाँ पर मेरे चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। हमारे पापा ने हमें आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया था, तो हम उनको कैसे गिरने दे सकते हैं? बेटा पूनम, यहाँ के बारे में तो तूने सोच लिया कि यहाँ तुम्हारी भाभी है। माँ जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी को यहाँ रहने से। हम दीदी के बारे में कोई बुरी खबर सुने, उससे अच्छा ये है कि हम दीदी को अपने साथ रखें। विनय, तुम्हारी क्या मर्जी है? मुझे ऐसी लड़की को अपने साथ नहीं रखना है जो मेरे से जुबान चलाए या मेरे ऊपर थप्पड़ मारे या मेरी माँ से उल्टे सीधे तरीके से बात करे। हाँ, मैं बहुत गलत हूँ ना, मेरी जुबान चलती है, शायद इसलिए मुझे 2 साल लगे अपने घर वापस आने के लिए। ठीक है, मुझे भी तुम जैसे लोगों के साथ नहीं रहना है, जो मेरे चरित्र पर उंगली उठाए और मेरी माँ के लिए उल्टा सीधे बातें करे। तो ठीक है, कोई बात नहीं ना, तलाक का अर्जी हम लोग भी देते हैं कोर्ट में। तुम्हें भी नहीं रहना है मेरे भाई के साथ, और मेरे भाई को भी नहीं तुम्हारे साथ रहना है, तो क्या आगे रिश्ता बढ़ाने से क्या फायदा? चलो भी नहीं यहाँ से अब। माँ जी, आप क्यों उदास हो गए? बहू, मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही है तू? बताओ, उस घर में पूनम जाकर के तिल तिल करके मरती, या इसके साथ तुम लोगों ने कुछ गलत कर दिया होता तो तुम्हें अच्छा लगता? भेज दो मैं इसका ससुराल। नहीं बेटा, लेकिन मेरी बिटिया का तो घर उजड़ गया ना। ये पूरी जिंदगी अपने मायके में बैठकर क्या करेगी बेटा? अभी अभी तो इसकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, और ये क्या हो गया बेटा? माँ जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? एक रास्ता बंद होता है ना, तो दूसरा रास्ता भगवान खोल देते हैं। पहले तलाक तो हो जाने दीजिए ना। पूनम, हाँ भैया। देख बहन, मैं तुझे कोई काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये 6 महीना से साल भर कोर्ट में जो चक्कर लगेगा ना तलाक के लिए, ये 6 महीना से साल भर में तुम्हारे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम कुछ कर अपने लिए, अपने पैरों पर खड़ा हो। हाँ दीदी, आपके भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दीदी, उदास मत होइए, आपने जो फैसला लिया है सही लिया है फैसला। हम लोग सब आपके फैसले के साथ हैं। बस हिम्मत रखिए, सब आगे जाकर के ठीक हो जाएगा। शायद भाभी, शायद सही हो जाए, लेकिन मैं टूट गई हूँ भाभी।